नमस्कार साथियों, एसएन एजुकेशन चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आगे का टॉपिक देखेंगे हिंदी में। संधि चल रही थी, हमने वर्धित स्वर संधि हमने कल पूरी दीर्घ स्वर संधि हमने कल पूरी कर ली थी और आज हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। तो देखो, स्वर संधि का ही पार्ट है गुण स्वर संधि। अब ध्वनि के आधार पर ही संधियों का वर्गीकरण किया गया है। दीर्घ स्वर संधि में हमने पढ़ा था कि जो स्वर दीर्घ हैं उन स्वरों को, उस संधि को क्या बोल दिया गया? दीर्घ स्वर संधि। हम पढ़ते हैं कि स्वर में ए और ओ, इन स्वरों को कौन से स्वर बोलते हैं? गुण स्वर। जब ये गुण स्वर है तो इस संधि का नाम भी इन स्वरों के नाम पर क्या रख दिया गया? गुण स्वर संधि। ठीक है ना? तो इन स्वरों को कौन से स्वर बोलते हैं? गुण स्वर। अब हम आगे देखते हैं कैसे गुण स्वर संधि के उदाहरण बनते हैं, कैसे गुण स्वर संधि के नियम हैं। इसमें देखो आप, ए और आ के साथ में अगर ई और ई आएगा तो इनका परिणाम क्या होगा? ए होगा। ठीक है, मतलब इधर ए है इधर ई है तो इन दोनों का मिलके क्या बनेगा? ए बनेगा। और ए और आ के साथ में अगर ऊ और ऊ आए तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। और अगर ए और आ के साथ में अगर री आए, संस्कृत का स्वर है ऋषि री, तो क्या बनेगा? अर। सबसे ज्यादा पूछे और जाने वाली संधि भी यही है, गुण स्वर संधि। और संधि में भी इस उदाहरण से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं इनके अलग अलग नियम। तो बता देता हूं, इस संधि का परिणाम क्या होगा? ए, ओ और अर। ठीक है ना? अब देखो उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले कमला प्लस ईस, क्या बनेगा इसका? देखो कैसे बनेगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है इसमें? ला। ला को जब हम तोड़ेंगे तो ला में से क्या निकलेगा बताओ? ले निकल जाएगा एक साइड में और एक पीछे स्वर कौन सा रहेगा? आ। उस आ के अंदर इस ई का जब समागम होगा, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे बताओ? हमने बताया था ना, ए और आ, ए और ई मिलके क्या बनेगा? ए बनेगा, ये वाला। तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? ए। और ए फिर किसमें जाके मिलेगा? ले में। ले में ए जाके मिलेगा तो क्या बनेगा? ले। और फिर जिसको हमने नहीं छेड़ा वो अपना है जैसे जैसे रहेगा, और इसको इधर से कमलेश। अब देखो, कमला किसको कहते हैं? कमला कहते हैं लक्ष्मी को। ठीक है? और इसका मतलब क्या होता है? स्वामी। लक्ष्मी का स्वामी, लक्ष्मी के पति कौन है? कमलेश का मतलब क्या होता है? भगवान विष्णु। ठीक है ना? तो ऐसे अर्थ भी होते हैं इनके, और बिना अर्थों की संधि होती नहीं है। और देखो, एक शब्द है इतर प्लस इतर। इतर का मतलब और अन्य। अन्य और अन्य क्या होता है? इतरेतर। कैसे बनता है देखो, इस रे में से हम क्या निकालेंगे? ए। और ए में जब ई मिलेगा तो क्या बनेगा? ए। अब ये ई किसमें, ये ए किसमें मिलेगा? इसमें, तो क्या बन जाएगा? ये तर ये वाला और ये इत वाला इधर, तो शब्द क्या बना? इतरेतर। अब देखो, उच्चारण के स्थान, उच्चारण के जैसा उच्चारण होता है मुंह से, वैसे ही संधि का परिणाम होता है। अब देखो कैसे, ए कैसे बोलते हैं हम? ये अगर हमारा समझो मुख है, मुख में जीभ है अपनी यहाँ, ए कहां से बोला जाता है? ए हम बोल के देखेंगे तो कैसे बोला जाएगा? सीधा बिना जोर के अब बोला जाएगा ए। अब जब हम ई बोलेंगे, ई कैसे बोलेंगे? ई बोलेंगे तो हमारी जीभ कहां जाएगी? तलवे के ऊपर टच करेगी, तो तल टच करेगी तो यहाँ से कौन सी ध्वनि निकलेगी? ई या ई की ध्वनि। ई की ध्वनि में हल्की सी जीभ और ऊपर जाएगी, और ई में, छोटी ई में कहां जाएगी जीभ? हल्की सी नीचे रहेगी उसके मुकाबले। अब देखो, जब ये बोला जाएगा तब ये कहां से बोला जाएगा? अब बोलो ए बोलेंगे तो हम कहां से बोलेंगे? ए यहां से बोला जाएगा। जीभ ना तो ऊपर जाएगी और ना जीभ ए की जैसे अपनी जगह पर रहेगी, जीभ बीच में जाएगी। अब जब बीच में जाएगी तो इन दोनों का क्या बना? मिक्स रूप ए बना। वैसे ही हम उसका और देखेंगे ए का, ओ का। तो ये देखो ई का बन गया। अब इसमें भी और संधियां देखें हम, जैसे देखो गुडा का प्लस ईस,
गुडा का मतलब नींद, नींद मतलब नींद, और ईश का मतलब स्वामी। शिव अर्जुन को कहते हैं क्या, गुडाकेश। कैसे होता है देखो, आ में से क्या, के में से क्या, का में से निकलेगा आ, तो उस आ और ई का मिलके क्या बनेगा ए, और ए किसमें मिलेगा फिर इस के में कैसे मिलेगा देखो गुडा। ये जो है जैसे जैसे के में से हमने आ निकाल लिया तो फिर आधा के बचा, उस आधा के में जो परिणाम मिला हमारे पास ए, वो ए मिला इसमें, तो क्या बन गया गुडाकेश, गुडाकेश। ठीक है ना, कौन सा से, कौन सा ये वाला से। और भी देखो उदाहरण, सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण अगर देखा जाए शब्द शुद्धि की दृष्टि से, एक शब्द होता है देखो ऋषिकेश, ठीक है, और एक शब्द होता है ऋषिकेश। दोनों शब्द सेम ही है। इसमें हे के साथ में क्या है, ऋषि वाला है, ठीक है, और इसमें क्या है, सीधा ही ऋषि वाला ऋषि है। इसमें हे है ना, कोई दूसरा कोई व्यंजन नहीं है इसमें। अब देखो जब इसको इसमें मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो अब बताओ, आपको अगर पूछा जाए शब्द शुद्धि का सवाल है कि ऋषिकेश में और हृषिकेश में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो हम क्या करते हैं, अधिकतर यही शब्द काम में लेते हैं जो कि अशुद्ध होता है। शुद्ध शब्द होता है ऐसे। अब कैसे होता है इसका निर्माण, ये देखो आप, शब्द है हमारे पास में ऋषिकेश, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे। अब ये संधि युक्त शब्द है, अब संधि विच्छेद अगर कर दिया जाए इसका तो कैसे होगा देखो। अब पहचान की अगर बात करें ना, इसमें तो एक मात्रा जहां कहीं भी दिखेगी वो गुण स्वर संधि होगी। तो हम एक मात्रा के हिसाब से गुण स्वर संधि का अगर नियम लगाएं इसमें, तो नियम कहाँ लगाएंगे, जहां वो हमें पहचान दिखाई देगी वहां। अब पहचान हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, अब हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो जिसको हम नहीं छेड़ेंगे वो तो अपना है जैसे जैसे लिखेंगे। अब हमें पता है कि के में से छेड़खानी होगी, अब हम के में से क्या निकालेंगे बताओ, ए निकालेंगे। ए निकालेंगे तो देखो, अब ये जो ए निकलेगा ये वाला, ये ए किसका परिणाम होगा, ये होगा ए आ और इधर ई या ई का, मतलब इनमें से ही कोई इधर होगा। अब या तो होगा यहाँ के और यहाँ होगा यहाँ का, तो हरिश का होता नहीं है तो क्या होता है, हरिशिक होता है। उसके बाद में देखो इधर क्या बचेगा, अब इस ए का बनाएंगे तो अब इधर तो हमने बना लिया ये वाला, अब इनमें से काम क्या बनेगा, यहाँ अब बनेगा या तो ये ई बनेगा और या ये वाला ई बनेगा। अब और पीछे बचेगा ईस। अब हमें पता है इस कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है ईश। तो अब जब इसका संधि विच्छेद हम ऐसे करेंगे, अब इसकी संधि बनाएंगे तो हृषिकेश बनेगा, और ये हृषिकेश कौन सा है, जो हमारा धार्मिक तीर्थ स्थल है वही ऋषिकेश है। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है, इंद्रियां अपनी क्या होती है, इंद्रिय, इंद्रियां होती हैं शरीर की, वो इंद्रियां। इसका मतलब होता है स्वामी, इंद्रियों के स्वामी, जिन पर इंद्रियों का नियंत्रण है। इंद्रियों का नियंत्रण किन का होता है, भगवान विष्णु को। तो भगवान विष्णु को क्या कहा जाता है, ऋषिकेश, ठीक है ना, इंद्रियों के स्वामी। ये शब्द आप ध्यान में रखना, ऋषिकेश शब्द शब्द शुद्धि की दृष्टि से, इसलिए संधि में बार बार पूछा जाने वाला ये शब्द है भाई, है ना। और देखो एक शब्द है अंत्य प्लस इष्टि, अंत्य प्लस इष्टि। इष्टि का मतलब होता है हवन, हवन या यज्ञ, ठीक है। अंत्य में देखो जब ये पढ़ते अंत में ये पढ़ते लगने से शब्द बना अंत्य। अब अंत का मतलब है कि जो लास्ट में होता है, अंतिम होता है, जो अंतिम यज्ञ होता है, अंतिम हवन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अंत्येष्टि। अब इसकी संधि विच्छेद, संधि कैसे बनाएंगे इसकी, इसी ये में से क्या मिले निकलेगा ए, और ए में जब ई मिलेगा तो क्या बनेगा ए, और ये सॉरी ये ए मिलेगा किसमें, इस ये में मिलेगा तो क्या होगा, ये बनेगा। फिर देखो अंत्येष्टि, अंत्येष्टि शब्द की संधि विच्छेद क्या होगी, अंत्य प्लस इष्टि, ठीक। अब देखो और उदाहरण, जैसे इसमें बहुत सारे उदाहरण है, अब सारे उदाहरण आपको देखते जाना है। अब हम देखते हैं ओ का, ओ के उदाहरण देखें हम तो देखो नियम क्या है इसका, ए और आ के साथ में अगर इधर ऊ या ये ऊ होगा तो क्या परिणाम मिलेगा हमारे पास में, ओ मिलेगा। मतलब एक साइड में ए होगा, दूसरी साइड में ओ होगा, उनका परिणाम क्या मिलेगा, ओ मिलेगा, ठीक है। अब उदाहरण देखते हैं हम, देखो शब्द लेता हूं मैं नव प्लस उदय,
नव प्लस उदय, जो नया उदय हुआ उसका जय, जिसका नया भी जन्म हुआ नवोदय। इस नव में से हम क्या निकालेंगे, देखो वे और ए, तभी तो क्या बना है, वे बना है, वे और ए वे बनता है। फिर इधर है स्वर में उ, अब हमारे पास में परिवर्तन कहाँ होगा, देखो ए और उ मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक, ये ओ फिर कहाँ मिलेगा जाके, जहां से हमने तोड़फोड़ की है वहां। अब हमने तोड़फोड़ की इस वे के साथ में, तो वे को वापस ओ दो, तो कैसे बनेगा, देखो जिसको नहीं छेड़ा वो अपना है जैसे जैसे ही, वे में ओ मिला दिया तो बना वो, और ये फिर इसको तो हमने काम में ले लिया यहाँ, तो फिर क्या बचा पीछे, दये, तो ये क्या हो गया, दये, क्या बना शब्द, नवोदय। ठीक, और उदाहरण बताता हूं आपको, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द, अतिशय प्लस उक्ति। ठीक, अतिशय प्लस उक्ति, देखो अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय प्लस उक्ति शब्द में क्या होगा, ये है। ठीक है, अब हम क्या तोड़ेंगे इसमें से, ये में से क्या निकालेंगे, ए, और ए में से हम ए में सब जब हम ओ का मिलन करवाएंगे तब परिणाम हमारे पास में क्या मिलेगा, ओ। अब ये ओ किस में मिलेगा जाके, हमने अभी देखा था, ये मिलेगा ये में मिलेगा तो क्या बनेगा, यो। अब इस शब्द को जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो जिसको हमने नहीं छेड़ा वो अपना है जैसे जैसे लिखेंगे। कैसे लिखा, अतिशय, अतिशय लिख दिया, अतिश, फिर ये आधा था, इस ये में जब ओ मिलेगा तो क्या बनेगा, यो, अतिशयो, और फिर ये अपना ती है जो अपना पीछे है जैसे जैसे लिख दिया। अब देखो इस शब्द की क्या खासियत है, पेपर में पूछेगा निम्न में से अशुद्ध है। ठीक है, निम्न में से अशुद्ध है तो कौन सा लिखेगा, तब हमें चार तीन ऑप्शन तो सही होंगे, एक ऑप्शन हमारे पास में होगा अतिशयोक्ति। ठीक, अतिशयोक्ति। अब हमें तो पता है ये शब्द क्या है, शुद्ध है, जबकि है क्या, अशुद्ध, लेकिन हम क्या सोचेंगे ये सब शुद्ध है, तो हमारे पास में चार ऑप्शन होगा, ए बी सी डी। पेपर में क्या होगा क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध छांटिए। अब एक सही, बी सही, सी भी सही, डी भी सही, घर आते क्वेश्चन डिलीट, डिलीट होगा क्योंकि उसमें तो ऑप्शन में ये होगा एक, तो ध्यान में रखना ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा, उस क्वेश्चन में कौन सा होगा, ये शब्द होगा जो क्या होगा, अशुद्ध होगा। शुद्ध कौन सा शब्द है, अतिशयोक्ति, ध्यान में रख लेना, गांठ बांध लेना इस शब्द की आप, शे यहाँ पूरा होता है, शे यहाँ आधा नहीं होता है, ये ध्यान रखना आप। और इसमें संधि कौन सी होगी, गुण स्वर संधि, पता चल गया कैसे होगी, ध्यान रखना इस शब्द का। आगे देखो, अन्य प्लस उदर, अन्य प्लस उदर, ये में से हम क्या निकालेंगे, ए में ऊ मिलाएंगे, परिणाम वही रहना है क्या, ओ किस में मिला देंगे, ले जाके इस ये में, संधि क्या बनेगी, अन्योदर, अन्योदर क्या बनेगी संधि, अन्योदर। ठीक, अब ये है उदाहरण ओ के, और अगर मैं उदाहरण आपको री वाला दूं, अगर ये अर वाला उदाहरण बताऊं आपको, तो देखो यहां लिख देता हूं मैं, ए और आ के साथ में जब री का आगमन होगा तो परिणाम में हमें क्या मिलेगा, अर, ध्यान रखना अर मिलेगा। ठीक, अब देखो उदाहरण इसके, बढ़िया उदाहरण दूं आपको, कर्ण प्लस ऋषि, कर्ण प्लस ऋषि। अब देखो क्या, इधर क्या है, इस वे में क्या मिला हुआ है, अगर वे को हम तोड़े हैं तो हम वे में से हमारे पास में निकलेगा ए में फिर हम क्या मिला देंगे बताओ, ऋषि वाला, ये री मिला देंगे, संस्कृत का स्वर है, हिंदी का स्वर नहीं है। जब इसको हम इसमें मिला देंगे तो हमारे पास में परिणाम अर, देखो ए और री साथ में मिलेगा तो परिणाम क्या आएगा, अर, जब ए और री साथ में मिलेगा तो परिणाम क्या आएगा, अर। अब ये अर किस में मिल जाएगा बताओ जाके, वे में। देखो जो है जैसे जैसे लिखना है, जिसको हमने नहीं छेड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान में देखना इसको, कर्ण फिर वे में जब ये ए मिलेगा तो क्या बनेगा, पूरा वे बन गया। अब हमारे पास में क्या बचा पीछे, अब देखो इस रे को एक बार के लिए भूलो और यह इस रे को अभी काम में लो, देखो पीछे क्या, शी। अब देखो ये रे कहां जाएगा, फिर ये रे जाएगा यहां ऊपर, क्या बना, कर्ण और सी,
कनोसी शब्द बना। एक उदाहरण आपको मैं इधर देता हूं, देखो महापलश ऋषि, ये उदाहरण था ए और री का। ये उदाहरण होगा देखो किसका, इधर क्या है में से हमने स्वर निकाला और स्वर निकला हमारे पास में आ, और आ में जब हम क्या मिलाएंगे री, जब आ में हम री मिलाएंगे तो परिणाम हमारे पास में बताना क्या होगा, अर होगा। देखो यहां लिखा हुआ है अर। अब ये अर किस में मिलेगा, हे में। परिवर्तन देखना इस संधि का, आप इस नियम से आप जो शब्द अपना है व्यंजन था वैसे वैसे लिख दिया। मैं इस हे में हम ए मिलाएंगे तो क्या बनेगा हे। फिर ये पीछे क्या बचा शी। अब देखो शी में हम ये शी अपना ये शी, अब शी में हम रे मिलाएंगे तो चढ़ेगा ऊपर जाके, क्या बना शब्द महर्षि। इस शब्द में और इस शब्द में आप कुछ भिन्नता पकड़ रहे हो क्या, देखो भिन्नता क्या है। इसमें था केवल ए, इसमें था आ, ए और आ, परिणाम में क्या ए, परिणाम में क्या मिला है ए तो ए रह गया, लेकिन आ का क्या बन गया ए। ये संधि इसलिए इंपॉर्टेंट है, महापुलस ऋषि का महर्षि होगा, महा का क्या बन गया मह बन गया, कण्व का क्या रह गया कण्व का कणो रह गया। अब देखो कणु का कणु इस हिसाब से नहीं रहा है, सूत्र के हिसाब से रहा है। सूत्र का हिसाब कैसे रहा, देखो वे में से जब हमने ए निकाला तो ए तो दूसरा है, ये ए गायब हो गया, ये नियम से आया है ए, ठीक है ना। तो ये जब नियम से आया तो ये वापस मिलाया तब कणव बना है। इधर ये आ और री मिलेगा तो ये आ कहां है, इसमें आ तो गायब हो गया, बना क्या अर फिर हे में मिला तो क्या बना है पूरा बन गया और ऋषि बन गया। काफी इंपॉर्टेंट है, महर्षि काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है महर्षि। और बताता हूं देखो उदाहरण, राजन प्लस ऋषि, राजन प्लस ऋषि। अब देखो एक शब्द मैं देता हूं आपके पास में, चलो इसको मैं बाद में लूंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको मैं देखो आप। अब इसमें हम कहते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगी, संधि होगी। अब इसमें तो हम कह रहे हैं कि ने ही नहीं, ठीक है, लेकिन इसका ने ये अपवाद स्वरूप है। इस शब्द में राजा शब्द नहीं होता है, राजन शब्द होता है, राजा शब्द नहीं होता। इस हिसाब से ये ने होगा और ने में ए माना जाता है, और फिर इनमें जब ए और री मिलाया जाता है तो क्या बना अर, और ये फिर ये अर मिलके इसमें बनता है, तब ये राजा ने का लोप होता है इसमें, ठीक है। ये और फिर क्या बनेगा ये शब्द राजर्षि, राजर्षि क्या बनेगा शब्द राजर्षि। इसमें राजन शब्द होता है, राजा प्लस ऋषि नहीं होता, ना राज प्लस ऋषि होता है, शब्द क्या होता है राजन प्लस ऋषि, ठीक है। अब देखो पुलिस सब इंस्पेक्टर राजस्थान आरएस सर्विस, इसमें देखो प्रश्न क्या पूछा जाता है हिंदी में। आप ऐसे में हिंदी का आपको पता ही है सिलेबस होता है, और आरएस में मेंस में होती है हिंदी, उसमें संधि दी रखी होती है। तो देखो संधि में पूछा गया था वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु संधि विच्छेद है, संधि बनानी है, कैसे बनेगी देखो, बना सकते हो आप। देखो इसको कैसे बनाते हैं, हम बनाते हैं सा में से क्या निकल जाएगा, फिर क्या बचेगा भाई, रे आधा है, से और आधा हो जाएगा, ठीक है। वे ने छोड़ो आप एक बार, इसे से में से हम ये से तो से रह जाएगा अपना, से में से हमने आ निकाल लिया, आ निकाल लिया, आ में री क्या बनेगा अर, महर्षि वाली है सेम टू सेम संधि अर। अब ये अर किस में मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें क्या मिला ए और रे ऊपर चलेगा। देखो जो है जैसे जैसे लिख दिया वह, शे में ए मिल गया तो ये हो गया पूरा, और अपना ये रे जो है जैसे जैसे लिख दिया हमने वर्ष, फिर तू को नहीं छेड़ा हमने, तू की जैसे लिख दिया, और रे कहां चला जाएगा ऊपर चल जाएगा रे, तो ये बन गया वर्ष ऋतु, क्या बन गया वर्ष ऋतु। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है वर्ष ऋतु, ध्यान में रखना है इसका। तो देखो भाई
ये हुई इसकी संधि। और भी बाकी संधि है, जैसे और भी अगर मैं उदाहरण बताऊं आपको गुण स्वर संधि क्या, तो एक अच्छा राका प्लस ईस। अब राका का दिक्कत है कि राका क्या है, राका राग राग, ठीक है क्या है, तो ये राका शब्द होता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। यहाँ पेपर में यही पूछा जाता है, संधि विच्छेद भी देगा और संधि देगा और संधि विच्छेद दोनों देगा। अब जैसे इसका क्या देगा, वो राकेश देगा ऐसे लिखा हुआ, और पेपर में क्या पूछा जाएगा, निम्न में से असंगत युग्म या निम्न में से संगत सही सुमेलित कौन सा है। तो इसमें क्या होगा, देखो राकेश संधि विच्छेद बनाते हैं, इसका संधि बनाते हैं तो क्या बनेगी, राकेश। कैसे बनी राकेश, देखो अब मैं संधियों के उदाहरण भी दे रहा हूं साथ में आपको, ठीक है ना। आप सीधा ही देखना कि कौन सी संधि है। अब संधि तो हमने बता दी इसके हिसाब से कि राकेश है। गुण स्वर संधि ये कैसे है, क्योंकि हमने पकड़ लिया कि इसके ऊपर एक मात्रा है, एक मात्रा होने पे एक संधि कौन सी होगी, गुण स्वर संधि। जब हम इसका हमने तोड़ा तो ये है, तो हम इसको मिलाएंगे कि अब भाई तुझे देखते हैं। अब देखो अब हम गुण स्वर संधि का नियम लगाएंगे इसमें हमारे पास में आ, इधर हमारे पास में ई। अब हमें पता है आ और ई मिलके क्या होता है, ए होता है। और ये ए किसमें मिलेगा, जब हमने इसे का ए निकाल लिया तो ये इसमें मिलेगा, और रा अपना है जैसे जैसे लिख दिया। के में हमने ए लिखा तो क्या बन गया के, और ये शे राकेश। राकेश का मतलब होता है चंद्रमा। राका का मतलब होता है रात, चांदनी रात। चांदनी रात का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा होता है, राकेश। और देखो उदाहरण मैं आपको बताऊं, और शुभ प्लस इच्छा, शुभ प्लस इच्छा। देखो तीन शब्द में ऐसे दे रहा हूं आपको, शुभ प्लस इच्छा, अल्प प्लस इच्छा, और एक दे दूं मैं आपको यथा प्लस इच्छा। इन तीन शब्दों में आपको हल्का सा ध्यान रखना है। इस यहां मैं अल्प लिख दूं और यहां पर मैं शुभ लिख दूं। ये तीन शब्द है जो एक ही जैसे हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन है इनमें। कैसे है देखो, संधि का नियम कौन सा लगेगा। अभी जैसे मानो आप गुण स्वर संधि पढ़ा रहा हूं तो आपको इसी पे ध्यान रखना, ठीक। आ और ई मिलके क्या बनेगा, ए बनेगा। इधर ए और मिलके भी ए बनेगा, ए और ई मिलके भी ए बनेगा। परिवर्तन क्या होगा इनमें, जब आ और ई मिलके ए बन गया तो वो ए किसमें मिलेगा, फिर थे में मिलेगा। थे में मिलेगा तो क्या बनेगा शब्द, यथे यथेच। देखो अल्प प्लस इच्छा, इधर ए और ई मिलके भी ए बनेगा, और वो ए मिलेगा किसमें, पे में मिलेगा तो क्या बनेगा शब्द, अल्पेच। शब्द हमारे पास में शुभ प्लस इच्छा, ए और ई मिलके क्या बनेगा, ए, लेकिन शब्द में फिर वो ए किसमें मिलेगा, भे में, तो शब्द क्या बनेगा, शुभेच्छा। अब देखो परिवर्तन कहां हुआ इसमें, छे और छा, इनमें छे और छा। इन शब्दों में छा में मतलब अंत में क्या हो जाता है, आ का ए हो जाता है, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें आ का आ ही रहता। तो आप इन शब्दों का ध्यान रखना, ये शब्द क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान में रखना इनका। अब क्या है इसमें कोई वो सूत्र है नहीं, और किस कारण से हुआ है, ऐसे ही हुआ है, कोई वो नहीं है इसमें, ठीक है ना। शुभेच्छा, अल्पेच्छा, अल्पेच, यथेच। यथेच मतलब जैसी इच्छा हो। अल्पेच का मतलब अल्प इच्छा मतलब कम इच्छा वाला, शुभेच्छा मतलब अच्छी इच्छा वाला, है ना। तो भाई ये अपनी है गुण स्वर संधि, ठीक। और भी कई उदाहरण है, आप देखते रहना। जैसे देखो मैं बता दूं और आपको, नर प्लस ईश, नर प्लस ईश का क्या होगा, देव प्लस इंद्र क्या होगा, देवेंद्र, ठीक है ना। आप इनका संधि विच्छेद आप खुद करो, देखें होमवर्क में आप संधि तो विच्छेद संधि बनाओ आप इसकी। चलो भाई ठीक है ना, ये अपनी हुई आज गुण स्वर संधि, और अगली स्वर संधि होगी अपनी वर्दी स्वर संधि, जो अभी देखेंगे बाद में, वर्दी स्वर संधि। चलो ठीक है भाई, है ना।